सोगी तो मना रही हूँ। वो रोता है ना, मुझे भी रोना आ जाता है। I was about to call you. तो की क्यों नहीं? कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम बिजी होगी ऑफिस पे, बस इसीलिए। ऑफिस छोड़ दिया ऑफिस मैंने, आजकल बेरोजगार हूँ। चलो अब यहाँ आ गए तो ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर रो लेते हैं। ओ हेलो, ये मेरे रोने की जगह है, तुम्हें यहाँ साथ लेकर आई हूँ, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक लग रही। तो फिर ये ड्रेस पहनने को क्यों कहा? मैंने कहा था ये कलर मुझ पे सूट भी नहीं ठीक करता। नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। आई हेट यू, तुम मेरे जज्बात से खेल रही हो ना। निशा, हाँ कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं। पता नहीं यार, ये सब अचानक कैसे। कौन? हेलो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। रिदा, आई नो इस वक्त मैं तुम्हें बहुत जहर लग रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे और फारिस के दरमियान हड्डी जो बन रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी मजबूरी है यार। अच्छा प्लीज प्लीज जल्दी से बता दो, उसने तुम्हें प्रपोज कैसे किया और रिंग कैसी है? बाय। निशा, मुझे जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? मेरी फ्रेंड की कॉल आई है, एक इमरजेंसी है। अरे मैं साथ चलूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय। निशा लिसन, हेलो निशा। बाहर आए, गाड़ी के कागजात लेकर आए, आपका चालान होगा। क्यों? नजर आपको आता नहीं है, आपने सिग्नल तोड़ा है, यहाँ आपका चालान होगा। क्यों चालान होगा मेरा? सिर्फ इसलिए कि मैंने सिग्नल तोड़ा है? और रुकती क्यों मैं? क्यों रुकती जब राइट और लेफ्ट कोई नहीं था? तो मैं किसका इंतजार करती? पता कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है जब किसी का इंतजार करना पड़े, किसी को सारी जिंदगी अपना मानकर उसका इंतजार कर, और वो बस एक पल में आपको पराया कर दे। बहुत तकलीफ होती है। चालान काटना है ना, उसका काटे, लिखे ना लिखे। फारिस जुर्म, उसने दिल तोड़ा है मेरा। क्या हुआ, नहीं लिख सकते? सिग्नल तोड़ना जुर्म है और किसी के दिल टूटने की कोई अहमियत नहीं है ना। जिसके साथ आपके दिल की धड़कनें चलती और रुकती है, वो इंसान आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए तो चालान तो बनता है ना बॉस। जाइए बीबी जाइए, आपका चालान नहीं होगा, बस गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइएगा।
वालेकुम बुआ। अल्लाह, डरा दिया तुमने मुझे। कहाँ गायब वो लड़की इतने दिन से? मैं तो इधर ही हूँ। ये बताएं, आपकी लाडली कहाँ गायब है? कल रात से उसे फोन कर रही हूँ, पिक नहीं कर रही। अरे भाई, मूड बहुत खराब है, खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। सुबह जब नाश्ते के लिए उठाने गई तो इतना बड़ा कागज लटक रहा था, डू नॉट डिस्टर्ब। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें तो पता होगा क्या चक्कर है? मुझे तो नहीं पता। नहीं? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। चले मैं देखती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, जाके देखो। खाना वाना भी कुछ नहीं खाया है उसने। कोशिश करना कि महारानी का मूड अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा बुआ, आपके हाथ की चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। चाय वाय नहीं? अच्छा, पहले उसका मूड ठीक करो, फिर चाय पिलाऊंगी। चलो। ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब। दरवाजे पे कुछ लिखा है बुआ। निसा, ये सब मतलब फारिस ने? नो, उसकी माँ की ख्वाहिश कहाँ से बीच में आ गई अचानक? अचानक नहीं आई है, पूरी प्लानिंग के साथ आई होंगी ममानी। मुझे नहीं पता था वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं। बोला था मैंने कि जाकर उसे बता दो। इनफैक्ट अभी भी वक्त है, बता दो सब जाके। इससे पहले ना कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करके उनकी रूह को चैन पहुंचाए और आप मैडम बदरूहों की तरह भटकती फिरो। पागल हो गई हो तुम? अभी बताने का क्या फायदा है? मैं जानती हूँ उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो अब इस वन साइडेड लव स्टोरी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दी एंड होगा। मर नहीं रही हूं मैं उसके लिए। वो जाए अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आई हेट हिम। अरे ये क्या कर रही हो? इतने साल मोहब्बत की है, नफरत करने के लिए थोड़ा तो वक्त दो ना। निसा, तुम वो खालू की घर वाली बात को लेकर नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका प्रपोजल इतना बुरा भी नहीं है, मेरे फायदे के लिए ही कह रहे हैं। तो बस ठीक है, इस संडे शाम की चाय तुम हमारे साथ पी रहे हो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है खाला, वैसे मैं भी मिलने आना चाह रहा था, कुछ बात करनी थी आपसे। नथिंग मच खाला, बस घर पे ही हूँ। तुम सारा दिन घर पे क्या करते रहते हो? अच्छा मुझे सच सच बताओ, तुम वो खालू की घर वाली बात को लेकर नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका प्रपोजल इतना बुरा भी नहीं है, मेरे फायदे के लिए ही कह रहे हैं। तो बस ठीक है, इस संडे शाम की चाय तुम हमारे साथ पी रहे हो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है खाला, वैसे मैं भी मिलने आना चाह रहा था, कुछ बात करनी थी आपसे। खैरियत तो है? अगर बहुत जरूरी बात है तो संडे का इंतजार नहीं करते, तुम अभी आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब संडे ठीक रहेगा, सब घर पे होंगे, मुलाकात हो जाएगी मेरी सबसे। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे गलती ना निशा की थी, उसको फारिस को बता देना चाहिए था।
अब उसे थोड़ी ना पता था कि फारिस की अम्मी की कोई आखिरी ख्वाहिश भी है। तो अब निशा क्या करेगी? I mean, वो तो बहुत हर्ट हुई होगी ना। हाँ, हर्ट तो हुई होगी ना, प्यार जो करती है फारिस से। वैसे फारिस की अम्मी ने सिर्फ खाला की बेटी को क्यों कहा? निशा भी तो उसकी कजन है। क्योंकि फारिस की अम्मी और निशा की अम्मी ना एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन थी। नंद और भावत जो है, बदला लिया उन्होंने। लेकिन रिदा, मुझे नहीं पता, निशा को ना फारिस से बात करनी चाहिए थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अच्छा, क्या बात करेगी वो उससे? फारिस ने ना खुद निशा को बोला है कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, और फारिस चाहता है कि निशा ना इस चीज में उसकी हेल्प करे। अब इसके बाद कुछ बचता है बात करने को? मेरा तो दिल चाहता है कि उसकी तीनों खालाओं की बेटियों का ना गला दबा दूं। यार, ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी खाला की बेटी उससे शादी ना करे। बहुत कम चांसेस है। स्मार्ट है, बाहर से पढ़ लिख कर आया हुआ है, कोई भी मान जाएगी। पर से 3-3 बेटियां खालाओं की, कोई एक तो मान जाएगी ना। मतलब निशा की लव स्टोरी का दी एंड? लग तो ऐसा ही रहा है। यार वैसे ना, आई फील बैड फॉर निशा। कितना खुश थी वो फारिस के आने पे, सब कुछ छोड़ दिया था उसने। रिदा, हमें ना निशा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तुम ना ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। अकेली रहेगी ना तो उनको फारिस की याद और आएगी, है ना? मुझे तो उसे ना बिल्कुल इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। और पता है, जब तक फारिस यहाँ पे है ना, उससे मिलेगा भी और उसे और ज्यादा फील होगा इस चीज का। रिजाइन भी कर दिया मैडम ने। ऑफिस में होती तो कम से कम उसका ध्यान तो बढ़ जाता। इससे पहले भी 10 दफा रिजाइन कर चुकी है। तुम उससे बात करो, वो दोबारा ज्वाइन कर लेगी। इतना आसान नहीं है। बॉस का गुस्सा याद है ना? बॉस का गुस्सा ना 5 मिनट का होता है। वो निशा को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। उनको भी पता है निशा कितना काम करती है ना? तो नहीं मना करेंगे भाई। बॉस, मैं बेवकूफ हूं, लेकिन आप तो बॉस हैं। आप बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? एक ऐसे एम्प्लॉय को जाने दे रहे हैं जिसने आपको साल में 16 बेहतरीन कैंपेन्स डिजाइन करके दिए। मुझसे पूछकर नहीं गई थी। जाने का फैसला तुम्हारा अपना था। वो पर्सनल मामला था, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। ऊपर से आप छुट्टी नहीं दे रहे थे। हाँ, सारी गलती मेरी थी। अब क्या चाहती हैं? सॉरी कहूं आपको? नहीं सर, सॉरी मैं आपको कर रही हूँ। बस आप ये बताइए काम कब से शुरू करूं? इस चीज की क्या गारंटी है कि दोबारा ये हिमाकत नहीं होगी? मेरी जबान पे एतबार नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप बता दें क्या करूं? एक ऑप्शन है, 2 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई हिमाकत नहीं की तो तीसरे महीने से सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। सर, क्या ये पॉसिबल है कि तीसरे महीने से जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मुझे अभी एडवांस में मिल जाए? आउट! क्या कहा बॉस ने? 2 महीने की सैलरी काट रहा है कंजूस। शुक्र करो कि नौकरी बच गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस 2 टके की नौकरी की जरूरत है? मैं सिर्फ वक्त काटने के लिए करती हूँ। पुराने जमाने के लोग भी कितने अच्छे थे ना,
वक्त गुजारने के लिए जंगलों में निकल जाते थे, संन्यास लेते थे और निर्वाण की तलाश में लग जाते थे। और खास तौर पे वो जिन्हें प्यार में चोट पहुंचती है। ये खींच के मारूंगी ना, सारी चोट निकल जाएगी तुम्हारी। तब क्यों रही हो? तुम्हारा मूड ठीक कर रही थी। मुझे नहीं आदत तुम्हें इस तरह देखने। तो आदत डाल लो। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन उठा लिया। कहाँ गायब हो? मैं ऑफिस के काम से बिजी हूँ। ऑफिस? तुमने तो रिजाइन कर दिया था। दोबारा ज्वाइन कर लिया है। घर में बैठे बैठे वैसे ही बोर होना था मैंने। अच्छा लिसन, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। मैं एक मीटिंग के लिए निकल रही हूँ और पता नहीं कब वापस आऊंगी। अरे यार। अच्छा ठीक है, घर पहुंच के कॉल करो मुझे। बाय बाय। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो निशा से कह रही थी कि चलो हम दोनों तुम्हारी तरफ चक्कर लगाते हैं। आप मुझे कह देती, मैं पिक कर लेता आपको। वैसे भी लोग तो आजकल इतने बिजी हैं कि ना फोन करते हैं ना फोन उठाते हैं। मिलना तो दूर की बात। बैठे ना। मैं चाय बना कर लाऊं? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं चाय बनाने की। हाँ, अगर बुआ बनाएंगी तो जरूर पीऊंगा। हाँ जरूर बनाऊंगी। तुम दोनों बातें करो, मैं लेके आती हूँ। सॉरी, वो ऑफिस से आई ना तो भूल गई। जी जी, आई अंडरस्टैंड दैट। सारे ऑफिस का बोझ आपके कंधों पे तो होता है। लिसन, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि संडे को जा रहे हैं हम। कहाँ? जरी खाला के यहाँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें नहीं पता कि क्यों जा रहे हैं? मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये लड़कियां यहाँ मुझे समझ नहीं आती हैं। कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी कौन सी कजन से शादी करनी है ये डिसाइड करने में तुम मुझे हेल्प करो। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है भाई? बुआ, क्या आप नहीं चाहती हैं कि मेरे सर पे सहरा सजे? थैंक यू। हाँ क्यों मैं नहीं? दूल्हा बनूं, मेरी खूबसूरत सी बीवी आए। चाहती हूँ तो समझाए ना फिर इसे। इसे क्या मतलब? बुआ, जैसा आप सोच रही हैं ना ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बुआ को नहीं बताया अभी तक? मैं बताता हूँ। देखिए, मेरी कजन्स हैं 3। हाँ। अम्मी ने कहा था बॉयफ्रेंड। अब ये बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया तुम्हारा? I mean, कैसे, क्यों? क्या मतलब है कहाँ से आ गया भाई? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? ये क्यों नहीं हो सकता? इस शक्ल पे तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन अचानक कहाँ से आ गया? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें चीट करके उसे डेट कर रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी निशा। वैसे भी ये उसकी माँ की आखिर ख्वाहिश है, तुम्हारी माँ की नहीं। तो क्या करूं, कैसे मना करूं उसको? निशा, उसको मना करो या ना करो, लेकिन इसको मना करो कि मेरा सामान तो ना फेंके। आप तो चुप करें सिद्दीकी साहब। किराए टाइम पर देना था ना। निशा, उसको साफ साफ मना कर दो। वैसे भी तुमने कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोला हुआ कि उसके लिए लड़की ढूंढो तुम। अरे नहीं नहीं, ये मत फेंकना। ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था भाई। फिर तो ये गुलदान मैं तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे नफरत है ये मोहब्बत के लफ्ज से। सिद्दीकी साहब, क्यों नहीं देते यार आप किराया? और सुनो, तुमको सोच लो, मुझे नहीं जाना उसके साथ। आइडिया, उसको बोलो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? अब ये बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया तुम्हारा? I mean, कैसे, क्यों? क्या मतलब है कहाँ से आ गया भाई? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? ये क्यों नहीं हो सकता? इस शक्ल पे तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन
अचानक कहाँ से आ गया? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें चीट करके उसे डेट कर रही हूँ। हाँ, इसके लिए पहले मुझे तुम्हें डेट पे ले जाना जरूरी है। मेरा तुम्हें डेट करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो मर रही हूँ तुमसे डेट करने के लिए। लड़ क्यों रही हो? बता रही हूँ, और ये भी बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी खाला के घर नहीं जाने वाली। भाई मेरा बॉयफ्रेंड 1 महीने के बाद आया है, मुझे उसे वक्त देना है। ओके, कब मिलवा रही हो? किससे? अपने बॉयफ्रेंड से। और किससे? तुमसे क्यों मिलवाऊंगी? तुम इतनी ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो? मैं लड़का हूँ, गॉड सेक। वो बहुत रिजर्व है, किसी से नहीं मिलता इतना। हाँ तो वो होगा रिजर्व अपने घर के अंदर। उसको बोलो कि मुझे मिलना है उससे। हैं? पप्पो और अंकल के बाद घर का बड़ा मैं हूँ। उसको बोलो मुझे इम्प्रेस करके दिखाए। ऐसी थोड़ी अपनी लड़की उठा के दे देंगे हम किसी को भी। What? कल का टाइम से तो मैं जूस लेके आ रहा हूँ। सुनो तो, बहुत ही बकवास आइडिया था। फंस गई ना, अब कहाँ से लाऊंगी ये बॉयफ्रेंड मैं? अब हमें थोड़ी ना पता था कि वो साहब मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर देंगे। ये तो कयामत के आसार है कि एक लड़की को बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा। तुम एक इशारा करो ना, 1000 बॉयफ्रेंड खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। बकवास बंद करो लूसी, वरना उठा के मार दूंगी। सही कह रही है निशा, ऐसे थोड़ी ना किसी को भी बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। सारी सिचुएशन बनानी पड़ेगी यार, और बाद में अगर उसने ब्लैकमेल किया तो? मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि फारिस को जरा सी भी जेलसी नहीं हुई ये सुनकर कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। एक तो तुम्हारे मसले खत्म नहीं होते हैं, तुम्हारा कौन सा मसला हल करेंगे कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, और जो बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास नहीं है फारिस उससे जेलस नहीं हो रहा। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। अब तुम दोनों से भी अपनी दिल की बात शेयर नहीं करूँ तो क्या? मिल गया बॉयफ्रेंड, मिल गया अहमद। यक, उसके साथ तो ऑफिस में काम करना मुश्किल है। वो बॉयफ्रेंड, छी। और वो तो पक्का ब्लैकमेल करेगा। अच्छा निशा, एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस लड़के को करती हो? सिर्फ एक पर ही किया था, फारिस। उसी ने जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है मुझे। उसके अलावा? लूसी। हाँ? तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा नाम ले रही हूँ। वैसे थैंक यू, तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया ना। हो गया मसला हल, मिल गया बॉयफ्रेंड। लूसी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं नहीं। लूसी, बट आई एम योर बॉयफ्रेंड। इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू गाइस। मेरा तो ना सोच सोच के हाथ पांव फूल रहे हैं। देखो तुम लोग जो करने जा रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक काम है। लूसी, तुम इतने डरपोक हो, मुझे नहीं पता था यार। सिर्फ निशा का बॉयफ्रेंड बन के ही तो मिलना है उससे। हाँ, और ये तो इतनी सी बात है ना, उसने पूछ लिया कुछ तो फिर क्या बोलूंगा? कुछ नहीं पूछेगा, और क्यों पूछेगा भला? निशा का रिश्ता थोड़ी लेके जा रही हो तुम। रिदा, अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया फिर? तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पता था मुझे। एक तो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और का बॉयफ्रेंड बना रही हो, और जान से मारने की धमकी भी दे रही हो। तुम गैंग वॉर की हो गया। लूसी यार, बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। और वैसे भी थोड़ी सी देर की तो बात है, निशा के लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम? हाँ, तुम कर लो इमोशनल ब्लैकमेल, मगर ये मैं पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ। मैं इसके बाद कुछ नहीं करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, अब घर जाओ और रात को अच्छे से तैयार होकर निशा को पिक कर लेना। क्या मतलब? तुम साथ नहीं जा रही? मेरा वहाँ क्या काम? और निशा ने वैसे भी फारिस को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना है, मुझसे नहीं। नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं अकेले नहीं जा रहा, तुम भी चलो। लूसी? कोई लूसी वूसी नहीं, तुम जा रही हो तो ठीक है, वरना मैं अकेले नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, जाऊंगी साथ। अब खुश? हाँ, मगर खुश तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सुकून है कि
तुम साथ तो जा रही हो ना? लूसी, तुम वाकई बहुत लूसी हो यार। हाँ हाँ ठीक है, मैं लूसी ठीक हूँ। अच्छा अब जाओ और दिल थोड़ा मजबूत कर लेना रात तक। हाँ ओके बाय। वो तुम चल रही हो ना? हाँ हाँ बस फिर तो ठीक है, फिर का मसला है, फिर थोड़ी का मसला है। कहाँ जान छूटी है? नाराज हो गया है मुझसे। इनफैक्ट मुझे खुद बुरा लग रहा है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी मदद करना मतलब अपनी बर्बादी। लूसी, तुम क्या पढ़ रहे हो? आयतल कुर्सी। वो अम्मी कहती हैं जब दिल घबराए ना तो आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए इंसान को। रिदा, ये हमें मरवाएगा। इस तरह से डर रहा है जैसे रिश्ता मांग रहा है मेरा। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ मैं, अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मैं क्या करूँ? अब मेरी नाक मत कटवा देना प्लीज। वो आ गया। मुझे वॉशरूम जाना। हाय फारिस। बॉयफ्रेंड मेरा मतलब लुकमान। बैठने? थैंक्स। आई एम सॉरी गाइस, आई थिंक थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। थोड़ी नहीं, काफी लेट हो गए। आप अब ये रिदा है, लूसी की अब मेरी फ्रेंड है। लूसी कौन है? अब लुकमान, अब इसका पेट नेम है लूसी। ओह आई सी। आई एम सॉरी, निसा ने कभी आप लोगों का जिक्र नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों के बारे में। कुछ नहीं होता। मगर हम तो सब जानते हैं आपके बारे में, आपका बड़ा जिक्र करती है निसा। रियली? दैट्स नाइस। तो फिर तो इसने मेरी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया होगा आपको। पता नहीं, मैं काफी हेजिटेट कर रहा था आप लोगों से बात करने में, कैसे डिस्कस करूंगा यू नो। लूसी, आई एम सॉरी, आई मीन लुकमान। यू कैन कॉल मी लूसी। श्योर? या ब्रदर। थैंक यू यार। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ निसा कल का दिन मेरे साथ गुजारे। वो एक्चुअली हमने साथ कहीं जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो इसके बगैर होगी नहीं मीटिंग। आई नो तुम बिजनेस टूर से वापस आए हो, चाहते हो दोनों साथ टाइम गुजारना, बस कल का दिन प्लीज। हाँ हाँ ओके। आर यू ऑलराइट? थैंक्स बाय द वे। कुछ ऑर्डर करते? हाँ एक्सक्यूज मी। कल शाम में आप बिजी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है। कल फारिस आ रहा है, अच्छा होगा कि आप घर पर ही रहें। और कल शाम में तुम भी घर पे रहोगे, समझे? क्यों? लड़की वाले देखने आ रहे हैं क्या मुझे? किसी की बेटी इतनी फालतू नहीं है कि तुम्हें दे दे। क्यों डैड, क्या कमी है मुझमें? डैड का इतना बड़ा घर, डैड का इतना बड़ा बिजनेस, डैड के पास इतना सारा पैसा, और क्या चाहिए मुझे? फारिस आ रहा है, तुम घर पे रहना ताकि तुम उसे कंपनी दे सको। ओह, मैं भी आया, एक मिनट। तो कहाँ जा रहे हो तुम? अरे अपने पुराने खिलौने निकालने। ज़ाहिर है कल फारिस आएगा तो हम लोग खेलेंगे कैसे? माँ ना वो बच्चा है ना मैं बच्चा हूँ। हाँ, मैं कुछ और सोच रही थी फारिस के बारे में। क्या? फारिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि फारिस और रूमी के बारे में। गुड आइडिया। अरे भाई पढ़ा लिखा है, अमेरिकन नेशनल है, और फिर उसके घर की लोकेशन बड़ी प्राइम है। भेज दे। एक नंबर के निकम्मे हो तुम। क्या जरूरत है उसे इजाजत देने की? मुझे बताया धूरी था कि मना करना है। मैं तो अच्छा बॉयफ्रेंड बन रहा था, मैं सोचा मना कर दूंगा तो बोलेगा निशा का बॉयफ्रेंड बैकवर्ड है। हृदय, इसको क्यों डांट रही हो? इसका क्या कसूर है?
मैंने मना कर दिया फारिस को। अच्छा, आपने मना कर दिया? तो सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ है फिर? तुमने तो छोड़ दिया ना, जान छूट गई तुम्हारी। कहाँ जान छूटी है, नाराज हो गया है मुझसे। इनफैक्ट मुझे खुद बुरा लग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी मदद करना मतलब अपनी बर्बादी। रिदा, मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सही कह रही हो, बिल्कुल सही। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ तुम्हारा है। इतनी सीधी क्यों हो तुम? क्या मतलब है? यार मतलब ये कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और फारिस जो कि इस वक्त तुम्हारा प्यार और उसको हासिल करना एक बहुत बड़ी जंग, बजाय तुम उसको उसके कजन से दूर करो, उल्टा तुम उसकी मदद करने का सोच रही हो। मैं किसी को किसी से हासिल नहीं करना चाहती, ना ही छीनना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि फारिस के दिल में मेरे लिए जगह है, लेकिन अब जब मैं जानती हूँ कोई जगह नहीं है तो मैं साजिश नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुमानी की आखिरी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच यार। नहीं, इट्स ओके यार, तुमसे नाराज नहीं हूँ। जानती हूँ, फिर भी मैं सॉरी बोलूंगी। ऐसा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुमानी की आखिरी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच यार। कल शाम में मुझे पिक कर लेना। बाय। रुक जा, पहले देख तो ले वो लड़की है कैसी। भाई कुछ डेट शेट मार, कुछ चेक तो कर। अब माना कि मेरी पसंद से शादी कर रहा है, मगर खुद चेक कर जरा, देख पता नहीं क्या है, कैसी लड़की होगी। उसकी माँ तो काफी पुअर थी, पता नहीं उसने अपनी बेटी की तरबियत क्या की होगी। यूं ही ना मुंह उठा के शादी कर लेना, बोंगे जिंदगी भर का मामला है? कहीं उसकी तरह मुसलमान हो तुक्का लगाओ। नो 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 नो, रुक जा। तुम्हारे इस तरह घूरने से ये हाफ फ्राई अंडा ऑमलेट नहीं बन जाएगा। निशा, जी क्या सोच रही हो भाई? नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। काश मैं लड़का होती। क्यों? लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, बगैर सोचे समझे कुछ भी फैसला कर लेती हैं, तभी तो दिल टूटता है उनका। लड़के ठीक है, कुछ भी हो जाए ना, उन पर कोई असर नहीं होता। निशा, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुआ, अब आपको क्या पता लड़की होने के क्या नुकसानात होते हैं? मैं तो कभी लड़की थी नहीं। आपके जमाने में उस तरह की लड़कियां नहीं होती थी, लड़के भी बहुत अच्छे होते थे। ऐसा नहीं मोहब्बत का आसरा किसी और को दिया, प्यार किसी और से किया और शादी किसी और से। एक मिनट तुम किन चक्रों में हो लड़की?
देखो भाई, मेरा दिल बहुत कमजोर है। ये बताओ, तुम्हें प्यार का आसरा किसने दिया है? लेकिन छुप के शादी वादी तो नहीं कर ली तुमने? बुआ, मैंने कोई नहीं शादी की। मुझे करनी होगी ना, मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे बताओ, ये कौन है जिसने तुम्हें प्यार के झूठे वादे किए और शादी कहीं और कर रहा है? कोई भी नहीं है, वैसे ही जनरल बात करी थी। ये जनरल बातें मेरे साथ ना किया करो, अच्छा? मेरा दिल बहुत कमजोर है, तुम्हारे लिए जनरल बात होगी, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे खाओ, अंडा शर्मा रहा है पड़ा हुआ। हेलो सिस्टर। थैंक यू सो मच, बट मैं डाइटिंग पर हूँ। तुम्हें कभी अपने आप को देख के तरस नहीं आता? नहीं, और प्लीज बराए मेहरबानी आप भी मुझ पे तरस ना खाएं। मेरी तो मजबूरी है ना यार, बहन जोड़ मेरी। तुम्हें तो मुझे देख के लगता है कि तुम सदियों से बीमार। अफसोस होता है मुझे मेरी बहन, अफसोस होता है मुझे। Whatever. एक तो आई विश मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने सबसे पहले ये कहा था कि मॉडलिंग करने के लिए पतला होना पड़ता है और डाइटिंग करनी पड़ती है। जीरो, तुम सुबह सुबह अपनी इंसल्ट क्यों करवाना चाह रहे हो? नहीं यार, आई एम सीरियस। चलो हमारी तो मजबूरी है, तुम मेरी बहन हो, अम्मा अब्बा की औलाद हो, हम तो कर लेंगे बर्दाश्त। मगर कल को तुम्हारी शादी भी होनी है, लड़का थोड़ी मानेगा। लड़के को तो पूरी लड़की चाहिए होगी ना भाई। और आजकल बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लड़कों को ये सूखी सरी लड़कियां वैसे खास पसंद नहीं आती। मुझे शादी वादी नहीं करनी, तो इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना बात, मगर शायद तुम भूल रही हो कि तुम पाकिस्तान में रहती हो और तुम्हारे अम्मा अब्बा बहुत ही कोई रिवायती टाइप लोग हैं। वो तो चाहेंगे कि उनकी बेटी की जबरदस्त शादी हो। इनफैक्ट उन्होंने तो लड़का भी देख लिया है। What? वो आज आ रहा है शाम में। Mom! Hi everyone. फारिस, ये रूमी है। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ क्या मतलब, इतनी देर से तो बकवास कर रही हूँ मैं, तुमने कुछ सुना ही नहीं है क्या? क्या? नहीं सुना है, मैंने सुना है। अच्छा, जरा बताना मैं क्या कह रही थी।